हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। 2 क्लास हो गए और काफी बातें हम लोगों ने समझ भी लिया। आज हमारा 3rd क्लास है इलेक्ट्रिसिटी में। सो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस क्या किया? करंट के बारे में, करंट, वोल्टेज और तीसरा था हमारा रेजिस्टेंस। और एक सिंपल तरीके से हम लोग सर्किट डायग्राम बना के भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। क्योंकि अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डेप्थ वाला चीज है, और ये हमारा है वोल्ट, ये है करंट एंड ये है हमारा रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट का होता है किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाना होना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब होता है हमारे होम अप्लायंस जो भी है, होम अप्लायंसेस, इंक्लूडिंग आपको लाइट कहना है, लाइट भी एक रेजिस्टेंस में आएगा। अगर आप फैन कहना चाहो, टीवी, एवरीथिंग कम्स इनटू रेजिस्टेंस। नाउ इसको जरा आगे हम विजुलाइज करते हैं। हमें ये वाला तो कंसेप्ट समझ में आ गया। ये जो सिनेरियो है वोल्टेज का, प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस, वी नो दैट कि जिसमें से करंट पास होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टर। मीन्स यहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये जो कंडक्टर होते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये प्लस शो करता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर से खींच लेता है ना, ये इलेक्ट्रॉन को इधर से खींच लेता है। तो एक तरह का फ्रंट क्रिएट होता है। तो यही, इसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। या आप इसका एग्जांपल वैसे भी देख सकते हो, जैसे हमारे पानी में ही कोई एक नीचे अगर बबल बनता है तो बबल जो है ऊपर की तरफ आके फिर कोलैप्स करता है वो बबल। ऐसे ही ये बबल समझ लो, जहां पे ये बबल दिखा उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ क्या करने लगते हैं? स्विच करने लगते हैं, उधर की तरफ मूव करने लगते हैं। या फिर ऐसे समझ लो ना, जैसे एक वैक्यूम समझ लो। जैसे हम लोग भीड़ में कहीं है, कहीं खाली जगह मिला तो हम लोग उधर की तरफ भागने लगते हैं, तो हमारा मोशन तो उधर गया, लेकिन जब हम लोग वहां से यहां पास हुए तो इस जगह में तो खाली स्थान हो गया। तो चार्ज वही है। तो तो करंट क्या था? चार्ज। जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसीडर कर रहे थे, है ना। वोल्टेज क्या था? वर्क। मीन्स हम एज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज मूव किया मतलब देयर इज सम एनर्जी या वर्क अपॉन कितना चार्ज मूव किया, या पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव करने में कितना एनर्जी हमें देना पड़े। और रेजिस्टेंस हम लोगों ने ओम्स लॉ के थ्रू ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि V जो है इज इक्वल टू IR। ठीक है। अब हमें समझना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस तरह से अरेंज होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग घर का ही। तो घर में हमारे मान लीजिए 2-4 कमरे हैं, ठीक है। तो 2-4 कमरे हैं, तो हर कमरे में एक बोर्ड लगा होगा घर में, बोर्ड 1। दूसरा रूम हर कमरे में लगा हुआ है, तो दूसरे रूम में दूसरा बोर्ड लगा हुआ है जो उस रूम की चीजों को मैनेज करता है। तीसरा, ऐसे मान लीजिए 3 रूम है, ठीक है। अब घर के बाहर से इसे सप्लाई मिल रहा है, तो ये रहा हमारा सप्लाई वोल्टेज, ठीक, वोल्टेज। और ये करंट जो है सप्लाई हुआ, ये गया एक बोर्ड में, फिर ये गया दूसरे बोर्ड में, ये गया तीसरे बोर्ड में, ठीक है। इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये फ्लो भी नहीं होगा, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में ही पास होगा, ठीक है। तो ये तो गया
यानी कि करंट सारा का सारा एक तरफ से एक तरफ फ्लो हो रहा है, ये हमारा प्लस ये माइनस, ये क्लियर है, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है। एक बोर्ड में गया, मान लीजिए मैंने 10 भेजा, 10 यहां से गया, फिर ये इस घर के अंदर, अब इस बोर्ड में क्या लगे हुए हैं, एक फैन कनेक्ट है, एक फैन कनेक्ट है, एक लाइट कनेक्ट है, एक लाइट कनेक्ट है, एक टीवी कनेक्ट है ना, एक्सेट्रा, ऐसे कई सारी चीजें कनेक्ट है, और हर रूम में सेपरेट सेपरेट फैन, टीवी, लाइट, टीवी, फैन, लाइट। हर रूम में टीवी लगवा रखा है, गलत बात है, एक ही रूम में होना चाहिए, या फिर हॉल में लगवाओ। खैर, करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो यहां पे कोई फॉल्ट आता है, यहां पे कोई फॉल्ट आएगा तो करंट आगे फ्लो होगा? नहीं फ्लो होगा, ठीक है, फ्लो नहीं होगा। ये तो सिंपल आइडिया है, करंट फ्लो नहीं होगा अगर यहां पे कोई फॉल्ट आया तो। मींस इस पूरे सर्किट में, इस वाले में, पूरे सर्किट में यहां पे अगर कोई फॉल्ट आता है, इस मेन जो सप्लाई हो रहा है इसमें कहीं पे फॉल्ट आएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन क्या हो कि मान लीजिए फैन आपका गड़बड़ हो जाए, क्या हो आपका लाइट अगर प्रॉब्लम आ जाए, लाइट में कोई फॉल्ट आ जाए, तो ये सप्लाई में कोई प्रॉब्लम होगा? ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, ये भी एक तरह के रेजिस्टेंस है। या फिर आपने कोई एक ऐसा स्विच लगा दिया, एक ऐसा स्विच यहां पे लगा दिया जो आगे के करंट फ्लो को मैनेज करता हो, तो यहां वाले स्विच को अगर बंद कर दूं तो आगे का करंट नहीं जाएगा। बट अगर फैन को जो मैं मैनेज करता हूं उसको बंद करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। या ऐसा भी नहीं है कि फैन को अगर मैं ऑन करूंगा तो लाइट भी ऑन हो जाएगा, फैन को ऑन करूंगा तो फैन ऑन होगा, लाइट को ऑन करूंगा उसके लिए सेपरेट कनेक्शन है। तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं दो तरह से कनेक्ट होते हैं। रेजिस्टेंस जैसे ये कनेक्ट है ना, रेजिस्टेंस इन सर्किट कनेक्टेड इन टू वेज दो तरह से कनेक्ट होते हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 है हमारा सीरीज, मींस जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड हो, जैसे कि बोर्ड सारे के सारे सीरीज में दिख रहे हैं। सीरीज में खास बात क्या होता है, सीरीज में एक बार करंट यहां से पास हुआ फिर यहां से आया तो करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सोच के देखो, एक बेसिक लॉजिक, अगर यहां पे करंट कांस्टेंट हुआ तो V डायरेक्टली R, यानी कि रेजिस्टेंस में चेंज। रेजिस्टेंस, अगर ये इसका रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए इसमें 5 स्विच लगे हुए हैं तो इसका जरूरत अलग हो गया ना, यहां पे 4 लगे हुए तो डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो वोल्टेज होंगे, वोल्टेज वो नॉट सेम, सबके वोल्टेज डिफरेंट हो गए। बट खास बात क्या रहेगा, टोटल जो वोल्टेज मेरा सप्लाई हो रहा है इन सब के, वोल्टेज का मतलब हमारा एनर्जी है भाई, डोंट गेट कंफ्यूज। तो जो हमने एनर्जी दिया 10, 5 इसको दे दिया, 4 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, तो सबका एनर्जी तो जोड़ के ही आएगा ना। तो वोल्टेज मेरा सेम नहीं रहेगा, लेकिन टोटल वोल्टेज जो होगा वो, अगर आपने 3 रेजिस्टेंस यूज किया है तो V2, V1 और V3 का सम होगा, सिंपल। और इसको मुझे अगर सिंपल वे से रिप्रेजेंट करना हो सर्किट फॉर्मेट में तो मैं कह सकता हूं कुछ ऐसा डायग्राम होगा। ये R1, ये R2, ये R3। बाय द वे, आपने ये वाला चीज पढ़ रखा है, हम लोगों ने बताया था अगर कुछ ऐसा साइन हो, साइन तो वो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो अभी आएगा नहीं, बस जानने के लिए। ना सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है आपका, फर्स्ट वे हो गया सीरीज, सेकंड है आपका पैरेलल मेथड। पैरेलल मेथड, ना पैरेलल मेथड जैसे कि हमारे जो अप्लायंसेस है, यानी कि फैन, टीवी और लाइट जो कनेक्टेड है, दे आर इन
पैरेलल कनेक्शन। इसमें खास बात क्या होता है, करंट इसमें कांस्टेंट नहीं होता है, करंट जो है, करंट नॉट कांस्टेंट। अब रीजन आप समझ लो, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो, तो मोबाइल को अलग सप्लाई चाहिए, अलग लेवल का करंट चाहिए, सारा तो चाहिए ही नहीं। इसी तरह से आपने टीवी ऑन किया, टीवी के लिए अलग लेवल का करंट चाहिए। तो इसमें करंट कांस्टेंट नहीं होता है, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट। अच्छा, करंट कांस्टेंट अगर नहीं होगा, ठीक है, अपनी जगह, तो फिर है क्या, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। अब इसको थोड़ा सा हमें ज्यादा डिटेल में समझना है लॉजिकली, क्योंकि ऐसे रटना नहीं है कुछ भी, हमें इसको लॉजिकली समझना है। अभी समझाऊंगा मैं कैसे इसको कांस्टेंट आप मानते हो, थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा सा डीप है, अदरवाइज ये रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है। तो हमारा अगर करंट कांस्टेंट नहीं हो गया तो आई जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सॉरी, आई मेरा प्रोपोर्शनल होगा V इक्वल टू आई आर के हिसाब से, आई आर के हिसाब से अगर V कांस्टेंट हो गया तो आई मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, मतलब यहां पे आ जाएगा, तो आई मेरा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर रेजिस्टेंस कहीं पे ज्यादा है तो वहां पे करंट कम सप्लाई होगा, है ना। कहीं पे मैं चाहता हूं, जैसे हीटर है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा गर्म हो, तो मैं चाहूंगा करंट, जैसे हीटर हमने कहा ठंड का मौसम है, तो हीटर वाले वायर से जब करंट फ्लो होता है तो करंट बहुत धीरे धीरे जाता है, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनके जो पॉजिटिव चार्ज है, उनको पकड़ के रखे हुए हैं, कोलाइड हो रहे हैं, खूब हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तभी पॉसिबल। और अगर फटाक से चला जाए तो नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग इसके डीप मीनिंग को समझेंगे वोल्टेज वाला, बट यू गेट माई, आई थिंक यू गेट माई पॉइंट कि मैं ये क्या बता रहा हूं अभी। अगर मुझे इसी को अगर मुझे प्रेजेंट करना हो, इसको अगर मुझे प्रेजेंट करना हो इस फॉर्मेट में, सर्किट के फॉर्मेट में, तो मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, ध्यान समझना। यू मे गेट कंफ्यूज, मैं कंबाइंड बना रहा हूं, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह में हम लोग सेपरेट बनाएंगे। तो ये है मेरा बोर्ड 1, है ना, ये बोर्ड 2, ये बोर्ड 3। नाउ R2, R1 और R3, इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में डाल देता हूं, बोर्ड की फीलिंग भी आएगा, ठीक है। फिर ये आपका वोल्टेज ऐसे नहीं रखते हैं, चलो कोई नहीं, ये वोल्टेज हो गया। नाउ इसके ऊपर क्या कनेक्ट है, एक फैन, 3 चीज, फैन, टीवी और लाइट, इस पे भी फैन, टीवी और लाइट, और इस पे भी 3 अप्लायंस कनेक्ट है, फैन, टीवी और लाइट, ठीक है। इस फैन, टीवी और लाइट के लिए एनर्जी सोर्स कहां से आ रहा है, वो बोर्ड से ही आ रहा है। जैसे इसको बोर्ड एनर्जी मिल रहा है यहां से, ऐसे ही ये इसके लिए। तो इसका अगर मैं सेपरेट डायग्राम बनाऊं तो कुछ कैसा बनेगा, क्योंकि सब में अलग अलग लेवल का इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो इसको हम लोग अगर सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिर्फ एक को, क्योंकि ये सप्लाई वापस आके फिर आगे बढ़ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज है, तो एक मान लीजिए आपका ये टीवी है, एक इसके ऊपर आपका फैन है, और एक है आपका इसके ऊपर, इसके नीचे आपका लाइट, फैन, लाइट। इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं, मींस एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और एक रेजिस्टेंस ये, 3 रेजिस्टेंस हो गए। इस तरह के सप्लाई को बोलते हैं पैरेलल, इस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। फील कर सकते हो आप, ये हमारा बोर्ड से सप्लाई जा रहा है, बोर्ड पे वापस आ रहा है, फिर बोर्ड अपना आगे फ्लो करेगा। खास बात ये है कि इसमें करंट जो है सब में डिफरेंट होता है। तो इसमें मान लीजिए I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, बट अक्रॉस दी रेजिस्टेंस इन सबका वोल्टेज सेम होता है, यानी कि V1 जो है V2 इज इक्वल टू V3। इसी बात को थोड़ा सा डीप में देखना है, अदरवाइज रखना पड़ेगा। बेशक थोड़े से मैंने कहा था ना,
कोई भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, बट आगे की बातों को जो नहीं है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, कई सारी बातें ऐसी भी रहती है जो आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, उसको हम लोग डिस्कस करें, सिर्फ यही था। पहले इस बात को मैं जस्टिफाई कर दूं कि कैसे यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना हमारा वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस का जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट स्लो होगा, और अगर रेजिस्टेंस आपका बिल्कुल भी कम रहे, बिल्कुल करंट उसमें से बहुत तेजी से पास होगा। ठीक है, तो मैं इस बात को जस्टिफाई करना है कैसे वोल्टेज जो है सब में कांस्टेंट है। तो इसको मैं मिटाता हूं, फिर वोल्टेज वाला पहले क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो भी डेरिवेशन या फिर जो एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है वो कर लेंगे, आगे बढ़े। इसको मिटाते हैं। तो टॉपिक का जो है क्लियर विजुअलाइजेशन होना जरूरी है। अगर हमें विजुअलाइजेशन ही नहीं होगा तो फिर बच जाता है, किसी भी कंसेप्ट को रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। जब आप रटते हो वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है कि कैसे हमारे जो इंफॉर्मेशन रहता है, जो भी नॉलेज रहता है, उसमें फ्लॉज क्रिएट होने लगते हैं, और फिर वहां से कम होने लगता है आपका इंटरेस्ट, और एक सर्टेन टाइम बाद पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। तो वो नहीं होने देना है। सी, ये मान लीजिए करंट फ्लो होने का डायरेक्शन है, ये मेरा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां से इसको वोल्टेज मिला, आगे कनेक्ट होके इधर ही आएगा, तो हम लोग सारा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी आगे की बात कर रहे हैं। यहां से जो पैरेलल में जा रहा है उसके लिए इसकी बातों को बस करेंगे, ठीक है, कि कैसे यहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है। और ऐसे ही नहीं, आप एक्टिविटी में वोल्ट मीटर लगा के वैसे भी मेजर कर सकते हो, है ना। वोल्ट मीटर लगा के आप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। आपके पास स्कूल में टेस्ट करने के लिए लैब है, सर के पास जाओ। अब पहले विजुअलाइज करते हैं। जब मैं बात करता हूं करंट का, तो मैंने पहले ही बताया फ्रंट का मूवमेंट होता है, फ्रंट का मूवमेंट होता है। इस फ्रंट में फिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाते हैं, मूवमेंट हो रहा है फ्रंट का। सो करंट मेरा हो रहा है, करंट मेरा हो रहा है, करंट का मतलब हो गया टोटल चार्ज, टोटल जो चार्ज है अपॉन टाइम। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। तो इसने क्या किया, सपोज वोल्टेज जो है, वोल्टेज का काम है एनर्जी सप्लाई करना, ये कर क्या रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है। किसको दे रहा है, एनर्जी दे रहा है एक तरह से इलेक्ट्रॉन को। तो सपोज करिए इसने 10 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, मींस एक इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी, एक को एक, ऐसे करके एनर्जी दे दिया। अब ये 10 मिलके आगे बढ़े, और जाएंगे पीछे इस कंटेक्स्ट में। 10 मिलके जब आगे बढ़े तो ये कुछ वर्क किए इस एनर्जी के कारण, बिकॉज दे गेट एनर्जी, सो ये मूव किए। मूव करने का मतलब ये हो गया कि इनको कुछ फोर्स लगा हुआ तभी तो डिस्प्लेस हुए, मींस दे प्रोड्यूस सम वर्क। ठीक है, सम वर्क, इसने कुछ वर्क किया। तो अगर मैं डेप्थ लेवल पे जाऊं, एक ने वर्क किया होगा, इसने भी वर्क किया होगा उतना ही, इसने भी इतना ही, इसने इतना ही। ठीक है, मैं टोटल मान के चल रहा हूं कि टोटल 10 यूनिट ऑफ एनर्जी या 20 यूनिट ऑफ एनर्जी इन लोगों ने, 20 यूनिट ऑफ एनर्जी इन्होंने वर्क प्रोड्यूस किया। ठीक है, 20 यूनिट ऑफ एनर्जी वर्क प्रोड्यूस किया। मुझे पता है कि वोल्टेज क्या होता है, मुझे फॉर्मूला पता है। वोल्टेज का मतलब ये हो रहा है कि सारा वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज कितना है 10, वर्क कितना है 20/10। ठीक, क्लियर है। मींस वोल्टेज मेरा है 2 वोल्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 2 वोल्ट मेरा वोल्टेज है। नाउ अब इसको आप समझो। अब इस वाले पॉइंट पे जब यहां पे आया करंट, तो करंट के लिए वैसे तो टोटल 10 यहां पे फ्लो हो रहा है, 2 यहां पे चले गए, 4 यहां, 5 कर लो, 5 यहां पे चले गए और 3 इधर चले गए।
तो एक अगर एक प्रोड्यूस कर रहा है, एक अगर मतलब टोटल 20 यूनिट एनर्जी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन 2 यूनिट कर रहा होगा, 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा होगा। मींस 2 इलेक्ट्रॉन 4 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, यूनिट एनर्जी। मींस अगर मैं इसका वोल्टेज काउंट करूं, वोल्टेज देखूं, तो वोल्टेज मेरा होगा 4/2 यानी कि 2 वोल्ट। ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन 10 यूनिट एनर्जी मिलकर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। सी हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पे कभी फोकस ही नहीं करते व्हेन इट कम्स टू दी करंट, तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस ये विजुलाइज करने के लिए कि आप इस बात को जस्टिफाई कर लो कि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो इसको भी आप वोल्टेज करोगे यहाँ पे भी, तो आपको V इज इक्वल टू 2 वोल्ट मिलेगा, और यहां पे भी V3 इज इक्वल टू 2 वोल्ट ही मिलेगा। ठीक है, बाकी सीरीज वाले में ज्यादा एक्सप्लेन तो करना है नहीं, सीरीज में सिंपल सी इसका एग्जांपल आप देख लो। हमारे घर में जितने भी अप्लायंस कनेक्टेड होते हैं वो कभी भी सीरीज में नहीं होते, जो बल्ब वगैरह, क्योंकि अगर एक खराब हुआ तो जैसे पहले के टाइम में डेकोरेटिव जो लाइट्स होते थे ना, लप 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 जलते थे, है ना, उन लाइट्स में पहले सीरीज में कनेक्शन अगर होगा, अगर एक बल्ब कहीं से भी खराब हो गया तो आगे जाएगा ही सप्लाई, तो सारा गड़बड़ हो गया, और इतने लंबे जो सीरीज होते हैं उसका ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जितने भी डेकोरेटिव वगैरह थे पहले उसको सीरीज में करते थे, लेकिन अब नहीं। ठीक है, इनको क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे ताकि बाकी का अलग सप्लाई डिस्टर्ब ना हो, और जो ओवरऑल मेन सप्लाई होता है घर के अंदर सीरीज में होता है, अलग बोर्ड में अलग, क्योंकि मेन सप्लाई तो एक ही जगह से निकलेगा। आई थिंक ये फील कर सकते हो आप। तो ये वोल्टेज हमें पता है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, पैरेलल में जो है वोल्टेज कांस्टेंट होता है। सीरीज में अगर करंट कांस्टेंट हुआ तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो एडजस्ट करेगा वोल्टेज के हिसाब से, यानी वोल्टेज अपने आप को बैलेंस करेगा, एडजस्ट करेगा रेजिस्टेंस के हिसाब से, और जहां पे वोल्टेज कांस्टेंट है वहां पे करंट के हिसाब से। तो इसी का एक बेसिक हम लोग समझते हैं कि जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो उनका एक हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के एक सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर डायरेक्ट हम लोग V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसी को समझते हैं, इसको मिटाते हैं। तो एक सीरीज का कनेक्शन, सीरीज, और एक है हमारा पैरेलल। नाउ सीरीज में हमें पता है कि सीरीज में जो है I कांस्टेंट होता है, I हमारा कांस्टेंट होता है, I कांस्टेंट होगा तो एज पर ओम्स लॉ किसी भी सर्किट में, तो जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी वोल्टेज का ड्रॉप देखा जाएगा अक्रॉस दी रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपका ये सर्किट है, ये R1, ये R2, ये R3, और ये टोटल V, और जो V टोटल होगा इन सभी के जो यहां पे V1 बनेगा, मेजर कैसे करेंगे, वोल्ट मीटर लगा के आप अक्रॉस दी रेजिस्टेंस आप यहां पे मेजर कर सकते हो। यहां पे V1, यहां पर V2, यहां पर V3, इन तीनों को जब आप मेजर करोगे तो जो V होगा टोटल, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, और जो I1 होगा सब में, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। अच्छा, एक बात से ये कंफ्यूज मत होना, सपोज करो हीटर लगा हुआ है, करंट यहां से पास हो रहा है, तो जो हीटर जो हीट दे रहा है ऐसा मत सोच लेना कि उसमें करंट की कमी हो जाएगी। रीजन हो सकता है इस तरह का कंफ्यूजन आ जाए। जैसे मान लो हम लोग अगर मान लो मैंने कुछ खा लिया जिसके कारण मेरे पास एनर्जी है, मैं गया फाइटिंग जो भी है, इधर उधर घूमा टहला मौज किया, तो जब मैं थक गया तो मेरा एनर्जी लूज हुआ, क्वांटिटी तो मेरा उतना ही है ना, कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जो भी है ना, जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो उतना रहेगा। तो करंट तो सारा का सारा अपना पास होगा ही, सारा यहां पे आएगा ही। ठीक है, तो इसमें करंट में कोई बदलाव नहीं आता, दैट इज द रीजन। इस तरह का कंफ्यूजन मतलब ना हो इसके लिए समझा रहे हैं। पैरेलल वाले केस में क्या है, पैरेलल वाले केस में हमारा V जो है
वो कांस्टेंट है जो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया। कभी इसको समझ पाना, इसको विजुलाइज करना कभी कभी टफ होता है, ठीक है। तो एज पर ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर मेरा V कांस्टेंट हो गया तो I मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। इट मींस दैट कि जो भी हमारा सप्लाई है, रेजिस्टेंस है, वो चेंज लेके आता है करंट में, बिकॉज ऑफ वट एवर चेंज हैपन इन करंट, वो किसके कारण होता है? करंट के, रेजिस्टेंस के कारण। माइंड कभी कभी ना थक जाता है। सो ये V, यहां पे I सेम था, यहां पे I1 हुआ, I2 हुआ, I3 हुआ, ये I3 हुआ, और यहां पे फिर से I सेम, इसको भी छोटा ही कर देते हैं। तो ये जो टोटल I है ना, ये I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब इनको डिराइव करना है। सी, ये सोचा गया यार इतने तुम रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तुम मुझे एक रेजिस्टेंस बता दो जो इसके बराबर हो, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इजी ऐसा सर्किट बना के काम चला लूंगा। तो मेरा पर्पज ये है इसके सॉल्यूशन में कि एक रेजिस्टेंस ऐसा बनाना है जो अगर मैं सीरीज वाले केस में यूज करूं तो वो इक्विवेलेंट टू सीरीज वाले के हो जाए, पैरेलल वाले में यूज करूं तो पैरेलल वाले के हो जाए। तो ये मेरा टोटल V, ये सब में जो V दिख रहा है ये सब सेम है, ठीक है। ये वाला I, सब में जो I दिख रहा है ये सेम है, ये वाला I सब में सेम है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। रीजन ये है, ये R ही है, ये रेजिस्टेंस ही है जो सबको डिस्टर्ब कर रखा है। कभी वोल्टेज को डिस्टर्ब कर रहा है, कभी करंट को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर सीरीज में है तो वोल्टेज को, तो पैरेलल में है तो करंट को। इसी को हम लोग डिराइव करते हैं, हमारा पर्पज है इसको समझना। तो पहले सीरीज वाले पे आते हैं। सिंपल लगाते हैं V इज इक्वल टू आई आर वाला कंसेप्ट। हमें पता है V इज इक्वल टू V1 V2 V3, ठीक है। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को ले लूं तो मैं लिख सकता हूं I R इक्विवेलेंट इज इक्वल, सबका V बराबर है, सबने सेम सप्लाई किया है, ठीक है। V1 के लिए क्या लिखूंगा मैं? V1 इज इक्वल टू I1 R1। सो यहां पे I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। नाउ एज I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल I, तो मैं लिख सकता हूं I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, मैं लिख सकता हूं R इक्विवेलेंट इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो रेदर देन सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं करंट और वोल्टेज का इस्तेमाल करके, जो भी फाइंड आउट करना रहेगा वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं R इक्विवेलेंट मेरा सीरीज के लिए क्या हो गया, ये फॉर सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। नाउ पैरेलल के लिए यही चीज अप्लाई करते हैं। यहां पे क्या है, I, सबके सब I को कनेक्ट करना है, तो मैं यही करता हूं जैसे इसमें किया था। I को मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। मुझे यही बस निकालना है, ये तीन के बजाय मुझे एक रेजिस्टेंस निकालना है। तो I को मैं यहां से लिख सकता हूं V अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा, I को कर सकता हूं। नाउ इज इक्वल टू I1 क्या होगा, ये सबको बड़ा ही कर दो यार, कोई इश्यू नहीं है, कंफ्यूजन ना हो। वैसे इतना तो कंफ्यूजन नहीं होगा, अबे इतना जीनियस तो हो ही, मेरे स्टूडेंट हो ना। I1 को लिख सकते हैं हम लोग V1 अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस V2 अपॉन R1 R2 और प्लस V3 अपॉन R3। हमें पता है एज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V
तो V सब में कॉमन हो गया, मैं लिख सकता हूँ V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V कट गया तो मुझे R इक्विवेलेंट यहां पे क्या मिला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। एक एक वैल्यू को आप पुट कर दो, जब भी क्वेश्चन में आएगा ये पैरेलल, एक एक वैल्यू को आप पुट करोगे R इक्विवेलेंट, फिर उसको जो है अपोजिट कर दो, फिर वो वैल्यू यहां पे पुट कर दो, जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसको सॉल्व कर लोगे। आई होप ये आपको समझ में आया। सीरीज में पैरेलल में कनेक्शन, अगर सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्ट रहेगा तो भी आप निकाल लोगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने बोर्ड वाले एग्जांपल ले रहे थे, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा कनेक्शन है, एक यहां पे कुछ यहां पे है ना, फिर यहां पे है, तो ये पैरेलल वाले को भी एक सिंगल ऐसे बना लो, आर इक्विवेलेंट इसका भी एक बना लो, तो ये तीनों ऐसे हो जाएंगे, ये आर इक्विवेलेंट इसका होगा, फिर इनको सीरीज में हो गए सबके सब, तो ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं तो सारा क्लैरिटी जो है हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और मैं मिटाता हूं इसे। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, आपके बुक में ही दिए हुए हैं, अलग से कुछ नहीं करा रहा। ठीक है, आप इजी वे से क्वेश्चन पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हो, एक बार ट्राई करना, अगर ना हो तो फिर इसको देख लेना। एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। एक सर्किट में जो है इलेक्ट्रिक लैंप दिया हुआ है, मान लीजिए ये हमारा लैंप है, ठीक है, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं। इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1 दिया हुआ है मेरा 20 ओम, और दूसरा है कंडक्टर यानी कि एक सिंपल वायर जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये 6 वोल्ट करंट ऐसे पास होगा, और हमें पता है कि इसमें करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये सिंपल सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, अब बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इन दोनों सीरीज में, क्योंकि सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस कह लो, अभी सिर्फ सीरीज के क्वेश्चन डील कर रहे हैं, तो 20 प्लस 4 दैट इज 24 ओम। तो अगर मैं इसका एक सर्किट बना दूं इक्विवेलेंट का, तो ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टर हुआ, ये वोल्ट हुआ जो कि 6 वोल्ट है, ये करंट है, ये मेरा आर इक्विवेलेंट हो गया। अब बोल रहा है इसके थ्रू करंट, तो हमें पता है करंट बताना है, वी नो दैट ओम्स लॉ के थ्रू V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। इस वाले पे फोकस करें, इसको भूल जाओ। तो मेरा I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई आर मीन्स 6 बाई 24, कितना हो जाएगा 6 बाई 24, ये हो जाएगा हाँ 0.25 एम्पियर। ठीक है, चेक कर लेना, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा कैलकुलेशन सही हो। ठीक, नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप ऑफ कंडक्टर। सी, जब भी हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, चाहे वोल्टेज की बात कर रहे हैं, कहीं पे चेंज मिल रहा है, कहीं पे कांस्टेंट, हम लोग हमेशा इसके अक्रॉस देखते हैं, यहाँ पे कितना था और यहाँ पे कितना है, दैट्स इट, अक्रॉस ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग एक एक पॉइंट पे देख रहे हैं, अक्रॉस देख रहे हैं। ठीक, एक रजिस्टर के, तो जब पैरेलल वाला था तो उसमें भी एक क्रॉस ही देख रहे थे एक पर्टिकुलर रजिस्टर के। ठीक है, अब ये बताना है लैंप यानी इसके अक्रॉस जो है कितना है। अब इसके अक्रॉस जो है वोल्ट मीटर मुझे लगा के ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो इसको अगर मैं सेपरेट कर लूं तो ये मेरा ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा है सिंपल। ठीक है, नाउ सीरीज में सारे के सारे वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स अलग होते हैं, बाद में जुड़ के जो है बराबर हो जाते हैं, बात अलग है। नाउ तो इसको अगर मैं देखूं तो मैं ये कर सकता हूं V इज इक्वल टू आई
आर, और आई मेरा कांस्टेंट है, आर भी मुझे दिया हुआ है, तो मैं वी कह सकता हूं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। आई मेरा 0.25 एम्पियर इंटू वोल्टेज, सॉरी रेजिस्टेंस कहाँ गया, हाँ 20 ओम, यही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। टोटल 6 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब कंडक्टर का तो 1 वोल्ट होना चाहिए ना, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा लैंप का, कंडक्टर का अक्रॉस वोल्टेज, इसका 1 होना चाहिए तभी तो 6 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 ओम इंटू करंट हमारा 0.25, ये हो जाएगा 2500, और ये अगर हो गया सो ये हो जाए 1 वोल्ट, तो ये दोनों मिलके कितना बना रहा है, 6 वोल्ट। ठीक है, गुड। अगले क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, आप बहुत इजी वे से कर सकते हो भाई, मेरे से तो ज्यादा जीनियस हो ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो वैसे भी ऐसे ही पढ़ा देता हूं, ऐसे कंफ्यूजन मत रखना कि सर को बहुत आता है, कुछ नहीं आता। मैं बस सीखता हूं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, दैट्स इट। सो आई एम अ लर्नर। खैर, इस क्वेश्चन को करते हैं। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स। एक सर्किट है, ठीक है, जिसमें 3 सेल के बैटरी हैं, जो कि ईच क्या है, 2-2 सेल, 3 हो गए, हाँ ठीक है। ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट प्लस माइनस। अब ये कह रहा है कि इसमें 3 रजिस्टर 5 वोल्ट 5 ओम 8 ओम और 12 ओम रजिस्टर, और एक साथ में प्लग की भी अटैच है, जो कि किसमें है, सीरीज में। तो ये एक 5 ओम, दूसरा 8 ओम एंड थर्ड इज 12 ओम। अब ये कनेक्टेड है और साथ में एक प्लग भी कनेक्ट है, प्लग भी कनेक्ट है, उसको भी कर देते हैं। एक प्लग हमने कनेक्ट कर दिया, ये सीरीज में। बताना क्या है, करंट इन द सर्किट, पूरे सर्किट में कर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इनका। अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं तो एक आर इक्विवेलेंट जो मेरा होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, ओके। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज है तो सबका ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 + 8 + 12 मीन्स 25 ओम। बताना क्या है, थ्रू आउट द करंट, यानी कि ये इक्विवेलेंट हो गया 25। अब इसको पे V = IR। V कितना है हमारा, 6 वोल्ट इज इक्वल I हमें निकालना है, R हमें है 25 ओम। सो करंट इज इक्वल टू 6/25, कितना हो जाएगा, तो 0.24 एम्पियर। चेक कर लेना, ठीक है भाई, गलत हो तो सही कर लेना। मेन चीज हमें कंसेप्ट समझना है, ये हमारा फ्लो ऑफ कंसेप्ट है, जो कैसे सॉल्व करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम बताना है, इसके अक्रॉस। तो ये सीरीज में, तो मैं अलग से इसमें यहाँ पे क्या करता हूं, एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक। तो अगेन इस पे भी V = IR लगा दो आप, तो V ऑफ 12 ओम वाला इज इक्वल टू IR। I सब में कांस्टेंट है, मींस 0.24 इंटू R यहां का कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 8, देख लेना कितना है, कुछ ऐसा है 2.88 वोल्ट। चेक कर लेना, ठीक है। ये हमें क्या मिल जाएगा, 12 ओम वाला यहां का वोल्ट, ठीक। तो सीरीज के 2 ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आपको मिले आप प्रैक्टिस करो। मेन चीज कंसेप्ट कीजिए,
हाइब्रिड वाले क्वेश्चंस अगर मिलेंगे वो भी देख लेंगे, अभी के लिए सिर्फ सीरीज कर लेते हैं, फिर पैरेलल के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। इसको मिटाता हूं। तो ये कुछ पैरेलल के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करते हुए कुछ ऑब्जर्वेशन भी निकल के आएगा, वो भी देखेंगे। इन अ सर्किट, अगेन बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हो। इन अ सर्किट रजिस्टर दिया हुआ है R1 R2 R3, वैल्यू है 5 10 30 रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये पैरेलल में ही है। रेस्पेक्टिवली का मतलब R1 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, R2 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, और R3 विच हैज बीन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट है। अब कुछ ऐसा कनेक्शन है, ठीक है, सिंपल कनेक्शन, और ये 12 वोल्ट बैटरी। तो सबसे पहले हमारा पर्पस यही रहेगा कि हम इसको जो है एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दें, आर इक्विवेलेंट में, ठीक है, हमारा V। तो आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए कैसे निकालेंगे? हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है करंट थ्रू रजिस्टर, ठीक है, पहले हम इसको कर लेते हैं, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। टोटल करंट एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर के भी थ्रू कैलकुलेट करना, वो भी देख लेंगे, ठीक है। ये 12 वोल्ट, R1 हमें दिया हुआ है 5, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। आई होप कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 30 LCM 6 3 प्लस 1 10/30 यानी कि 1/3। तो आर इक्विवेलेंट मेरा हो गया 3। नाउ आर इक्विवेलेंट मेरा हो गया 3। अब ये मुझे मिल गया आर इक्विवेलेंट, मुझे पता है V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट। V मेरा है 12, I मुझे कैलकुलेट करना है, R इक्विवेलेंट है 3। तो करंट जो है टोटल सर्किट में है 12/3, दैट इज 4 एम्पियर। 4 एम्पियर मेरा करंट है थ्रू आउट द सर्किट। अगेन आप चेक करना, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सही बता रहा हूं मैं, मतलब कैलकुलेशन चेक कर लेना। ना तीसरा बात ये है कि टोटल करंट हो गया, हमें ये मिल गया। अब हमें बताना है ईच रजिस्टर में, हमें पता है कि पैरेलल वाले सिचुएशन में वोल्टेज जो है सब में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो वोल्टेज अक्रॉस दी हर एक में 12 ही मिलेगा। तो अगर मैं एक एक को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, यानी कि करंट इन रजिस्टर 1 एच V मेरा कांस्टेंट है, तो सिर्फ इसको मान लीजिए पिक कर लिया, ठीक है, सिर्फ इसको पिक कर लिया जिसमें R1 बना हुआ है। तो ये मेरा V कितना बता रहा है, 12 वोल्ट। I मुझे कैलकुलेट करना है, I1 मुझे कैलकुलेट करना है, R1 दिया हुआ है 5। तो V इज इक्वल टू IR मीन्स I1 इज इक्वल टू V बाई R1 मीन्स 12/5। कितना हो जाएगा, 2.4 एम्पियर, है ना। सिमिलरली आप इसको निकाल सकते हो, I2 आप निकालोगे तो V 12/10 यानी कि 1.2 एम्पियर। एंड थर्ड I3 कितना हो जाएगा, 12/30, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। अब आप चेक भी कर सकते हो कि जो हमारा करंट होता है इन तीनों का सम ही होता है, I इज इक्वल टू I1 I2 I3। तो I मेरा निकल गया था 4 एम्पियर। चेक करते हैं जरा, I इज इक्वल टू I1 कितना है 2.4, I2 मेरा प्लस 1.2 एंड प्लस 0.4, है ना। तो ये 0, हाँ ठीक है, करेक्ट, ठीक। सो पहला क्वेश्चन समझ में आया, देखो। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करो, जो मेरा आर इक्विवेलेंट आया वो 3 आया। अगर यही सीरीज में, यहां के लिए सीरीज में अगर देखा जाए तो आर इक्विवेलेंट क्या होता, 45।
तो एक मेजर आप बेनिफिट देखो पैरेलल में जो है, जो रेजिस्टेंस होता है वो कम यूज करना पड़ता है, पहला चीज बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि सीरीज में अगर जो चीज कनेक्टेड है, एक में भी अगर फॉल्ट आया तो सारे के सारे आगे के अप्लायंस खत्म, बंद हो जाएंगे। पैरेलल में जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग करंट आप सप्लाई कर सकते हो, और अगर किसी एक में कोई फॉल्ट भी आया बाकी सब प्रोटेक्टेड है, तो इस तरह से इनमें डिफरेंस भी आप लिख सकते हो, है ना। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा थोड़ा सा हाइब्रिड टाइप का है, दूसरा हाइब्रिड है। 5 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टर्स दिए हुए हैं R1 R2 R3 R4 एंड 5। इस तरह से इनको सॉल्व करना है। तो देखो, एक तो पहले वाले का मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा इंटेंशन कैसे सॉल्व करने का, ठीक है। टोटल करंट और यही सब चीजें बताना है। एक सेकेंड यार, डस्टर बकवास हो गया है, मैं भूल जा रहा हूँ। डस्टर एक अच्छा सा लाना पड़ेगा, एक ऐसा डस्टर हो ना पूरा एक बार में क्लिनिक ऑल क्लियर कर दे। खैर, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, तो पहला वाला तो मेरा ये R इक्विवेलेंट 1 और R इक्विवेलेंट 2 है ना, V। दूसरा जो मेरा बनेगा सर्किट डायग्राम, अब आप देखो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, तो जो मेरा नेक्स्ट बनेगा सर्किट डायग्राम वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, R ये कैपिटल कर लेते हैं। तो मुझे पहले वाले का R इक्विवेलेंट 1 निकालता हूं मैं, फर्स्ट का। सो R 1 बाई R इक्विवेलेंट 1 स्मॉल लिखा है मैंने। सो ये हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो ये हो जाएगा 1 बाई 10 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड प्लस 1 बाई 40। सो 40 इसका एलसीएम 4 प्लस 1 दैट इज 5 अपॉन 40। सो ये हो जाएगा 8, 1 बाई 8। तो R इक्विवेलेंट 1 क्या हो गया, 8 ओम, ठीक है। इसी तरह से R इक्विवेलेंट 2, R इक्विवेलेंट 2 1 बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 बाई R3 R4 प्लस 1 बाई R5 दैट इक्वल टू 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 बाई 60। तो इनका ओवरऑल एलसीएम हो गया 60। 2 प्लस 3 प्लस 1 यानी 6 बाई 60 मीन्स 10। सो R इक्विवेलेंट 2 मेरा 10 ओम, ये वैल्यू मिल गया मुझे। अब इनके वैल्यूज मुझे मिल गए, एक है 8 ओम और एक है 10 ओम। तो अब मैं इनको सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूं कि ये एक तरह से सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2, क्योंकि ये सीरीज के फॉर्म में दिख रहा है। तो 10 प्लस 8 इज इक्वल 18 ओम। ये मुझे कंप्लीट मेरे सर्किट का जो है मिल गया। अब यहां पे हम लोग V इज इक्वल टू आई आर निकाल सकते हैं। तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, ये टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 18 ओम। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो वोल्टेज है ये दिया हुआ है 12 वोल्ट। सो V इज इक्वल टू आई आर, टोटल करंट निकालने के लिए दैट इज 12 इज इक्वल आई इंटू 18, ये इक्विवेलेंट होगा। आई इज इक्वल टू 12 बाई 18 एम्पियर मीन्स कितना हो जाएगा 2 3 दैट इज 2 बाई 3 एम्पियर मीन्स 0.6। सो आपको बहुत ही केयरफुल होके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी मान लीजिए मिस्टेक हो गया
कोशिश करते हैं बताते वक्त, एनी मिस्टेक हो जाए तो आप उसको फाइंड आउट करोगे और कमेंट बॉक्स में भी उसको मेंशन करोगे कि सर जी आपने यहाँ पे गलत बताया है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चन भी हैं जो ये तो एग्जांपल थे, कुछ क्वेश्चंस भी उनको भी डील कर लेते हैं और आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो ये बुक के कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मैंने इनको सोचा डिस्कस कर लूं। पहला है, हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन मतलब पैरेलल कनेक्शन में दिया हुआ है और रेजिस्टेंस क्या है, एक है 1 ओम, ऐसे समझो आप, एक है रेजिस्टेंस 1 ओम और दूसरा है रेजिस्टेंस 10 पावर 6 ओम। आप इमेजिन करो 10 पावर 6 ओम और 1 ओम। इस सिचुएशन में 10 पावर 6 का मतलब कितना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, करंट को पास ही नहीं होने दे रहा है। तो करंट जो है हमेशा करंट फॉलो लेस रेजिस्टिव पाथ, कभी भी एक कैसा पाथ फॉलो करेगा, लेस रेजिस्टिव। तो करंट इधर से जाएगा नहीं, सारा का सारा इधर चला जाएगा। तो अगर मैं इसका आर इक्विवेलेंट बताऊं तो क्या होगा, 1 ओम ही होगा। समझ में आया? सी, अगर ये सीरीज में तो इससे तो पास होना ही पड़ेगा, पैरेलल में तो इसके पास ऑप्शन है, भैया इतने रेजिस्टेंस को कौन झेलेगा, ऐसे चलते हैं। ऐसे ही 1 10 पावर 6 3 और 10 पावर 6, इस केस में भी क्या होगा, 10 पावर 3 मान लो, इस केस में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम ही होगा। रीजन आपको समझ में आ गया, रीजन क्यों है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक लैंप, एक रोस्टर और एक वाटर फिल्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसको बनाते हैं जरा। तो एक मेरा हो गया इलेक्ट्रिक लैंप जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। ठीक है, 100 ओम। दूसरे का दिया हुआ है टोस्टर 50 ओम एंड तीसरा दे रहा है ये एक और चीज था, क्या है, वाटर फिल्टर, हाँ 500 ओम, 500 ओम। अब एक बात ये भी कह रहा है कि पहले तो रेजिस्टेंस ऑफ एक इलेक्ट्रिक आयरन भी है कनेक्टेड। अब इसका ध्यान से बात सुनना तभी समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड है टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल 3 अप्लायंस टेक्स। यहां पे क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मुझे इक्विवेलेंट करंट कहां मिलेगा, इसके आगे ही मिलेगा। तो यानी इलेक्ट्रिक आयरन मेरा यहां पे कनेक्टेड है, जिसका मुझे क्या बताना है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस मुझे बताना है। ठीक है, रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, मेरा सोर्स दिया हुआ है घर, ये तो घर का एग्जांपल है सिंपल, 220 वोल्ट। सी, पैरेलल वाले में खास बात क्या है, पैरेलल वाले में एक तो हर जगह वोल्टेज अपना जो है इक्वल है, वोल्टेज कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसके लिए भी वोल्टेज, इसके लिए भी, इसके लिए भी। खास बात ये कि अगर मान लो एक चीज गड़बड़ भी हो जाए तो ये दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है। मींस फेलियर ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन नॉट डिस्टर्ब द ओवरऑल फ्लो ऑफ करंट इंटायर सर्किट, पूरे सर्किट में उसको डिस्टर्ब नहीं करता है ना। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव बातें भी है। सीरीज वाले में क्या रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो खैर इसको समझते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, इसको मैं चेंज कर दूं सिंपल स्ट्रक्चर में, तो मेरा यही बनेगा ना, आर इक्विवेलेंट और यहां पे आर आयरन का, है ना। अब क्योंकि हर जगह वोल्टेज सेम है, तो यहां का भी अगर मैं सेपरेटली वोल्ट मीटर लगा के कनेक्ट कर दूं यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए, तो हर जगह तो वोल्टेज सेम है और इसमें करंट सेम है जो यहाँ पे आएगा। हमें क्या करना है, पहले तो इस वाले फेज के लिए पहले करंट निकालना है। तो मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, और ये पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल 1 अपॉन 100 प्लस 1 बाई 50 प्लस 1 बाई 500। सो 500 इसका एलसीएम, सो 5 प्लस 10 प्लस 1, तो ये हो गया 16 बाई 500। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरा, V कितना है 220 इज इक्वल आई मीन्स ओवरऑल करंट मुझे मिल जाएगा इनटू आर इक्विवेलेंट 500 बाई 16। एक बार ध्यान से ये सब चीजें कैलकुलेट कर लेना, ठीक। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 11 ये 25, तो आई हो जाएगा मेरा
11 इंटू 16/25, ये कैलकुलेट कर लेना। अब करंट यहाँ पे सेम है, वोल्टेज सेम है, तो इस वाले में मैं लगा दूं V इक्वल टू आई आर, मीन्स V मेरा कितना है 220, I मेरा कितना है ये 11 इंटू 16/25 इंटू R, रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस कितना है तो ये हो जाएगा 25 4, ये हो जाएगा 125/4 ओम आर। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। कोई मिस्टेक हुआ हो आप चेक कर लेना, मतलब लॉजिक तो मैं आई थिंक सही लेके चल रहा हूं, ठीक है। हाँ, सेम वोल्टेज इसने बोल रखा है, सेम ही सोर्स से कनेक्टेड है, कोई मिस्टेक या कोई वैल्यू अगर मैंने गलत ले रखा हो वो सब बीच क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूं आपको बस कंसेप्ट समझना है, आप इस चक्कर में मत पड़ा करो कि जैसे कोई क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन में समझा रहा हूं, आप कंसेप्ट समझ लिए, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं करना है, तो मेरे वैसे भी ये कैलकुलेशन वगैरह मेरे लिए बड़ा बोरियत रहता है, तो एग्जाम तो मुझे देना नहीं है, प्रैक्टिस आपको करना है। हाँ, मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दूंगा, और अगर कोई कंफ्यूजन आपको लगे तो आप कभी भी उसको पूछ सकते हो। दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन 3 रजिस्टर्स, ये दिए हुए हैं अलग अलग, इनको किस तरह से कनेक्ट किया जाए, इनको किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए कि एक बार मुझे इक्विवेलेंट 4 ओम मिल जाए, और एक बार अगर मैं कनेक्ट करूं तो 1 ओम मिल जाए। तो 3 रजिस्टर हैं, तो अगर मैं मान लीजिए तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो इस तरह से, तो यह है 2 3 6, तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा आर इक्विवेलेंट तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 इसका एलसीएम 3 प्लस 2 प्लस 1 6/6 यानी कि 1। तो ये तो हो गया जब हम लोगों ने इसको ऑल पैरेलल कर दिया तो हमें 1 ओम मिल गया, हमें 4 ओम फिगर आउट करना है। तो अगर मैं 2 वाले को सीरीज में कर दूं, 2 वाले को सीरीज में कर दूं और इसको लेके चलता हूं पैरेलल 2 को, है ना, देखते हैं। तो ये 3 ये 6, तो इसको पहले आर इक्वल निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इसका, सो 1/3 प्लस 1/6, 6 इसका एलसीएम 2 प्लस 1 तो 3/6, है ना, ये हो जाएगा 1/2, यानी आर इक्विवेलेंट इसका कितना आ गया 2, और ये दोनों कितने किसमें है सीरीज में। अब तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट 2 प्लस 2 यानी कि 4, मीन्स 2 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है ना, रजिस्टर है उसको, और बाकी 3 और 2 को जो है क्या करो पैरेलल, 2 पैरेलल करो, एक सीरीज, हमारा ये वाला भी बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 8 12 24 ओम, किस तरीके से कॉम्बिनेशन किया जाए कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले एक बार, और एक बार टोटल रेजिस्टेंस इसका लोवेस्ट मिले। तो हाईएस्ट के लिए इसको पैरेलल कर दो, सही कह रहा हूं, गलत बात, हाईएस्ट के लिए इसको सीरीज में कनेक्ट कर दो, तो सीरीज में सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, है ना। लोवेस्ट के लिए ऑल, लोवेस्ट के लिए ऑल इन पैरेलल, ऑल इन पैरेलल, ऑल इन सीरीज। आई होप ये समझ में आया। तो ये क्वेश्चंस हो गए सारे के सारे, कल हम लोग अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। यू जस्ट हैव टू टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, एंजॉय करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।